ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 अक्टूबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, सत्य शिक्षक बाप आज अपने गॉडली स्टूडेंट बच्चों को देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? बाबा ने कहा एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला और एक ही समय पढ़ाता, फिर भी नंबरवार क्यों बन जाते? तो बाबा ने फिर इसी का उत्तर देते हुए कहा कि बच्चे, सुनने और सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार बनते हैं। सुनने सुनाने में होशियार हैं, मुरली सुनना मेजॉरिटी पास। किससे पूछो, मुरली रोज सुनते हो? पास। सुनाने में थोड़ी संख्या कम हो जाती है। फिर मुरली किसी किसी को सुनाएं, रिवाइज कराएं, और रिवीजन करने वाले दिन में 2-3 बार, वो भी बहुत थोड़े मिलते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, फिर भी चलो 10% तो मिल जाते हैं, कोटों में कोऊ तो बन जाते हैं। फिर उसके बाद स्वरूप बनना, ये सबसे नंबर 1। जो बाबा ने कहा उसको दिन भर स्वरूप बन के रहना उसका, तो इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चे स्वरूप बनने वाले हो। एक एक सब्जेक्ट को बाबा ने लिया, ज्ञान की सब्जेक्ट। ज्ञान की सब्जेक्ट में क्या है? बाबा ने कहा खाली ज्ञानी आत्मा नहीं, ज्ञानी तू आत्मा बनना। ज्ञान क्या है? बाबा ने कहा अलफ और बे, रचता और रचना, इसी का ही तो ज्ञान है। तो ज्ञानी तू आत्मा बनना, अर्थात ज्ञान जीवन में समा जाए, एक एक पॉइंट की ज्ञान का स्वरूप बन जाए। उससे हर वक्त ये स्मृति रहेगी कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली। क्योंकि रचता और रचना, रचना कौन है? मैं आत्मा ही नहीं, श्रेष्ठ आत्मा, और श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली हूँ। पूरे सुदर्शन चक्र को घुमाते यही तो ज्ञान है कि मैं श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला। ये एक निश्चय बैठ जाता है। तो बाबा ने कहा इसका धारणा स्वरूप हो जाए। अलफ बाबा हमारा, उसकी याद रहे, और बे बादशाही, ये याद रहे, और वो ज्ञान जीवन की नेचर बन जाए। बाबा ने कहा नेचुरल जीवन में समा जाए। वैसे कहते हो क्या करूं, मेरी नेचर ऐसी है, क्या करूं, मेरा बोल ऐसा है। बाबा ने कहा वो नेचर बन जाए, ज्ञान नेचर बन जाए, नेचुरली हर वक्त ही ज्ञान टपक रहा हो, ऐसे ज्ञानी तू आत्मा। फिर बाबा ने कहा ज्ञानी तू आत्मा ही योगी तू आत्मा है। योगी तू आत्मा का मतलब ये नहीं है, बाबा ने कहा कि क्या योग लगाने वाले, और एक है बाबा ने कहा योगी जीवन वाले। तो योगी जीवन वाले बने हैं। बाबा ने कहा 8 घंटा योग लगाया, आज 2 घंटा लगाया, आज 4 घंटा लगाया, या 12 घंटा लगाया, तो ये तो बाबा ने कहा अच्छी बात है। योग भट्टी करना अच्छी बात है। योग भट्टी किस लिए करते हो? बाबा ने कहा इसलिए कि संगठित रूप में सर्व शक्तियों की अनुभूति कर विश्व कल्याणकारी बन के सर्व को सहयोग देना, ये है योग भट्टी। तो योग भट्टी अच्छी बात है, बैठ के भी भले योग करो कुछ टाइम, अच्छी चीज़ है, लेकिन योगी जीवन एक अलग चीज़ है। सदा योगी जीवन बन जाना, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको हमें पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि ऐसा योगी जीवन बन जाए कि प्रैक्टिकल में जो ज्ञानी तो आत्मा है ना, बाबा ने कहा वो योगी तो आत्मा बनेगी ही बनेगी।
उसके ज्ञान और योग, बाबा ने तो यही तक कह दिया चारों ही सब्जेक्ट का आपस में कनेक्शन है। फिर बाबा ने कहा ज्ञानी और योगी जो होंगे उनके जीवन में धारणाएं स्वतः ही आएंगे। जितना जितना योग युक्त आत्मा होती है, ज्ञान समाया होता है, तो दिव्य गुणों की धारणा ऑटोमेटिक होती जाती है। और फिर तीनों सब्जेक्ट के रिजल्ट, बाबा ने कहा सारे खजाने भरपूर, स्टॉक फुल, तो सबको दातापन की उनके अंदर फिर वृत्ति होगी, सबको देने वाले बनेंगे। तो ये बाबा ने आज रिजल्ट बताई कि बच्चे चारों सब्जेक्ट में बाप दादा रिजल्ट देख रहे थे। फिर बाबा ने खास ये कहा कि देखो बच्चे, हाँ शिव जयंती मना, दीपावली की मुरली दीपावली मनाते, तो दीपावली माना फिदा होने वाले हो या फेरी लगाने वाले हो। कई बच्चे आके दीपक पे, उस चेतन दीपक दीपराज शिव बाबा पे आके फिदा हो गए, और कईयों के पंख बचे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, चक्कर लगाने चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा चक्कर लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले बनना है। परवाने तो हैं, कौन से हैं, फिदा होने आए और झट स्वा हो गए। कुछ पुरानी दुनिया की स्मृति नहीं रही, पुरानी बातें नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। एक है चक्कर लगाया फिर चला गया, फिर चक्कर लगाया फिर चला गया। और एक है दूर से देख के खुश होने वाले वाह वो भी फिदा हो गया, वो भी फिदा हो गया। मैं कौन सी श्रेणी में हूँ, मुझे फिदा होना है बाप पर। तो तन मन धन सब कुछ बाबा तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, क्या लागत है मेरा, इसको कहते फिदा, कि हम बाबा के ऊपर फिदा हो जाएं। सच्ची दिवाली तो यही है ना, कि दीप राज पे हम फिदा हो जाएं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा माताओं को कि बच्चे, माताएं जो हैं वो क्या हैं कि बच्चे बाप और वर्षा, ये दोनों चीज़ें, बाप याद रहती है, सहज बाप की याद रहती है। बाबा ने कहा वर्षे की भी याद रहे, बाप की भी याद रहे, बाप और वर्षा दोनों। हाँ, कहीं मोह तो नहीं जाता है। बाबा ने कहा जान भी चली जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन खुशी ना जाए। ऐसे खुश नसीब बने हो, खुशी कभी ना जाए। कितने खजाने बाप से मिले हैं, उन सब खजानों को धारण करके औरों को धारण कराना, यही खुश नसीब बनना है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे खुश नसीब बनो। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, एक भी आत्मा ऐसी ना हो जो संदेश से वंचित रह जाए। बाबा का संदेश सबको दो। चेक करो जहाँ भी रहते हो, सारी आत्माओं को बाबा का संदेश दे दिया है। हाँ, नहीं तो बाबा ने कहा लास्ट में उलाहना देंगे। हमने कई जगह देखा है, एक बार कोई मधुबन में बहन लेके गई शिविर में, और वो इतना प्रभावित हुआ तो यही बार बार कहता रहा, मुझे 15 साल पहले क्यों नहीं ले गए। एक उसके पड़ोस में ही बीके रहता था, बीके को कहा तूने कभी भी मुझे नहीं बताया, बताओ, कभी नहीं दिया। इतना उलाहना दे रहा था कि मैं आज से 15 साल पहले ज्ञान में आ जाता। अगर तुम 15 साल पहले पड़ोसी को ज्ञान दे के ले चलते सेंटर, तो मेरा पार्ट खुल जाता। खैर ड्रामा, मतलब कहने का भाव, अंत टाइम बाबा कहते उलाहने बहुत देंगे, सबको संदेश दो। फिर बाबा ने कहा संदेश देने से रिजल्ट क्या मिलेगी, तो बहुत खुशी होगी। क्यों? क्योंकि दुआएं मिलती हैं। और आज बाबा ने स्लोगन में भी यही कहा कि बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। हर आत्मा दिल में जो आए उसको दिल से दुआ देते चलो, देते चलो, देना ही लेना है। आपको अनेक गुणा मिलती जाएंगी। कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ बाबा ने तरीका बताया। दुआएं दो और दुआएं लो। चेक करना, आज का सारा दिन का काम दुआएं देनी, दुआएं देनी, दुआएं देनी, यही सच्ची दिवाली का काम कर रहे हैं। बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ, खुद को भी दुआ दो, मैं कितनी महान आत्मा हूँ, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बाबा का नूरे रतन हूँ, बाबा पर पूरा फिदा हूँ,
सर्विस के लिए जन जान में न्यौछावर करने वाला हूँ। ये है दुआएं देना, दुआएं लेना। अपने को भी दो, सबको दो, जो मिले उनको दो, गलानी करने वालों को भी दो, उल्टे विरोधी लोगों को भी दो। तो दुआएं देना, दुआएं लेना, यही सदा बुद्धि में रखना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे, सदा उमंग उत्साह में रह उड़ती कला का अनुभव करने वाले तुम बच्चे क्या बनोगे। बाबा ने कहा जो उमंग उत्साह में रह के उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव, मतलब उमंग उत्साह सदा भरपूर रहना चाहिए। एक बार बाबा ने कहा 14 आने भी तुम्हारे में उत्साह होना, दूसरे में 16 आने भरो तो तुम्हारा भी 14-16 हो जाएगा। ऐसे बाबा ने कहा हिम्मतवान बनोगे तो कितनी अच्छी तुम्हारी ऊंची स्थिति बन जाएगी। बाबा ने कहा बार बार स्थिति ऊपर नीचे होती है तो रचना और रचना की पढ़ाई जीवन में मूल संस्कारों में इसका मतलब आई नहीं है। इसलिए स्थिति बार बार ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो उसको भी बाबा ने आज विशेष कहा, अपनी स्थिति को सदा एक रस रख के औरों को भी एक रस बनाओ तो बच्चे विशेष जो है शक्ति मिलेगी, तुम्हें खुशी मिलेगी और तुम बाबा के साथ विशेष बन जाएंगे रतन। तो बाबा ने आज रिजल्ट में यही देखा, नंबर 1 है या नंबर वार है। बाबा ने कहा बच्चों का चिंतन चलता है, बाबा नंबर 1 तो एक ही बनेगा कोई। अरे बच्चे नंबर 1 चलो एक बनेगा, फर्स्ट डिवीजन में तो एक नहीं होंगे, अनेक होंगे, फर्स्ट डिवीजन वाले ही बनो। ये बाबा ने आज विशेष बच्चों को वो दिया। अच्छा जी, ये थी मुरली की आज दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।